हाय गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल इंग्लिश मित्र में। आज मैं आपको चर्चा करूंगा क्वेश्चन टैग के बारे में। कई विद्यार्थियों का बार बार रिक्वेस्ट आता है कि सर क्वेश्चन टैग एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उसके बारे में चर्चा होती तो अच्छा होता। उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रख करके, उन बच्चों को बातों को ध्यान में रख करके आज हमने क्वेश्चन टैग तैयार किया है। बहुत ही शॉर्ट फार्मूला इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, और कोशिश किया गया है कि आपको इसमें समझने में कोई परेशानी ना हो। तो आप पूरे वीडियो तक बने रहिएगा, कहीं स्किप ना करेंगे। और जो लोग नए स्टूडेंट्स आए हैं, नए व्यूअर आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का दबा लेंगे ताकि नए नए अपडेट्स उनको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन टैग से परिचय दिलाते हैं। क्वेश्चन टैग सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन है, किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्वेश्चन और टैग का मतलब होता है पहचान चिन्ह। तो वैसा सेंटेंस जिसमें पहचान चिन्ह क्वेश्चन का लगा हुआ हो, वो क्वेश्चन टैग बन सकता है। ये आम धारणा होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्वेश्चन टैग सिर्फ लगा रहता है, ये क्वेश्चन होता नहीं है। ये सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें हमसे कंफर्मेशन लिया जाता है। जैसे मैं एक लड़का हूँ ना, मैं एक लड़का हूँ ना, यानी कि ये आपसे कंफर्मेशन लिया गया है ना बोल करके। इंग्लिश में आई एम ए बॉय आरंट आई, इस तरह से करते हैं। तो ये कंफर्मेशन के लिए होता है, और बहुत ही सिंपल फार्मूला इसका होता है। स्ट्रक्चर बहुत लंबा नहीं होता है। तो देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर पे। इसमें जो भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ होगा क्वेश्चन टैग का, उसमें आपको करना ये होता है कि दिया गया क्वेश्चन को हूबहू उतार देते हैं, और जो फुल स्टॉप होता है, फुल स्टॉप के स्थान पर कॉमा कर देते हैं, और उसके बाद जो भी आपका ऑक्सिलियरी वर्ब होगा, सहायक क्रिया होता है, उसे आप लिखते हैं, और उस सहायक क्रिया में एन टी लगा करके फिर सब्जेक्ट का प्रोनाउन को लिखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर आपका होगा क्वेश्चन में दिया हुआ, उसको फॉलो करेंगे स्ट्रक्चर, और उसके बाद जो फुल स्टॉप है उसके स्थान पर हम कॉमा को देते हैं, और ऑक्सिलियरी वर्ब जो भी यूज़ किया हुआ होगा सेंटेंस में, उस ऑक्सिलियरी वर्ब को लिखते हैं। उसके बाद उस ऑक्सिलियरी वर्ब में ही एन टी जोड़ते हैं, उसका नेगेटिव बनाते हैं। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव बनाते हैं, अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव बनाते हैं। ये चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद रिलेटेड प्रोनाउन लिखते हैं। सब्जेक्ट जो भी दिया हुआ होगा, अगर सब्जेक्ट कोई मेल है तो उसके लिए ही का इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन, अगर कोई सब्जेक्ट फीमेल है तो उसके लिए शी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, राधा कैन सिंग अ सॉन्ग। जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग बनाने में फुल स्टॉप को कॉमा कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब था कैन, लिखते हैं CAN, और उसमें टी लगाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी एन यहाँ पर है तो एन टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टी लगा देते हैं। कांट, और ही आपका था सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ही लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑक्सिलियरी वर्ब आपका था कैन, आपने कॉमा के बाद कैन में टी लगाया है, कांट हो गया ही। जब इसका क्वेश्चन टैग बना तो क्वेश्चन टैग इस प्रकार बना, ही कैन सिंग अ सॉन्ग, कांट ही। मतलब ये कंफर्मेशन ले रहा है कि कांट ही है ना, वो गा सकता है ना। दूसरा एग्जांपल है, राधा विल प्लक अ फ्लावर। आप जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं, फुल स्टॉप को कॉमा में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद विल है, विल का जब नेगेटिव होता है वो वांट होता है। उसके बाद चूंकि यहाँ राधा फीमेल थी, किसी लड़की का नाम है, इसलिए उसके लिए हम लोग करेंगे शी और क्वेश्चन मार्क देंगे। मतलब जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो लिखते हैं राधा विल प्लक अ फ्लावर, वांट शी।
तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, गोपाल वाज लाफिंग। ये अलग अलग टेंस के हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स इसमें इस्तेमाल किया गया, अलग अलग ऑक्सिलियरी वर्ब यूज़ किया गया है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि जो ऑक्सिलियरी वर्ब वहाँ क्वेश्चन में यूज़ किया गया है उसे ही लिखा गया है, बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। जब हम इसको बनाएंगे तो कॉमा में कन्वर्ट करेंगे फुल स्टॉप को, जैसे आपने पहले किया था। उसके बाद वाज था, आप लिखेंगे वाज और एन टी लगाएंगे। एन के बाद में आप स्टॉप लगाते हैं, उसके बाद फिर टी लगाते हैं। और चूंकि गोपाल यहाँ पर मेल था, इसलिए उसके लिए हम लोग जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो ही करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जो भी स्ट्रक्चर का हमने क्वेश्चन टैग बनाया है उसमें यही ध्यान दिया है, ऑक्सिलियरी वर्ब सेम टू सेम हम लोग लिखते हैं। जो भी ऑक्सिलियरी वर्ब दिए गए हैं वो यहाँ पर सेम टू सेम लिखा गया है और उसमें एन टी लगाया गया है। अगला पॉइंट है हमारा जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, 10 का बोर्ड हो, 12 का बोर्ड हो, जो भी कोई बोर्ड होता है, CBSE बोर्ड में पूछा जाता है, BSE में पूछते हैं। उसमें ये कन्फ्यूज़न वाला होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में यही होता है कि ऑक्सिलियरी वर्ब में एन टी लगा करके क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट किया है कि अगर एम का क्वेश्चन टैग बनाना है तो एम का क्वेश्चन टैग आरंट हो जाएगा, अगर एम नॉट दिया हुआ है तो एम हो जाएगा। बाकी रूल जो आपका एज इट इज चलता है वैसे ही लिखेंगे आप। एग्जाम्पल है यहाँ पे, आई एम हैप्पी। आपने करना है फुल स्टॉप को कॉमा में कन्वर्ट करेंगे। एम था, एम का होता है आरंट। आई स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट था, आई लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, आई एम नॉट सैड। यहाँ एम के साथ नॉट लिखा हुआ है। जब एम के साथ नॉट लिखा हुआ है तो जैसा कि हमें पता है एम नॉट अगर होता है तो एम क्वेश्चन टैग में लाते हैं, फुल स्टॉप को कॉमा में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद एम नॉट को सिर्फ एम लिखते हैं और उसके बाद आई लिख देते हैं। जो भी क्वेश्चन टैग बनाएंगे आप, अगर नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। ये हमेशा ध्यान देंगे। अगला देखा जाए, ये कहीं कहीं पर ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं रहता है, बहुत बार स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का हमने प्रयास किया है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। उसके लिए कुछ एग्जांपल्स दिया है और पैटर्न को बहुत ही सिंपल किया गया है, कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं लिखा गया है, बहुत बड़ा नियम नहीं लिखा गया है। इसके लिए सिर्फ लिखा गया है कि अगर क्वेश्चन में V1 या V5 हो, क्वेश्चन में अगर V1 या V5 होता है तो ज़रूरत के मुताबिक जैसा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप डोंट या डजंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर क्वेश्चन में V2 दिया हुआ हो तो उसके लिए जब आप क्वेश्चन टैग बना रहे होंगे तो डिडंट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हिंट के लिए लिख भी दिया गया है, V1 और V5 अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो डोंट या डजंट का इस्तेमाल करते हैं, अगर V2 दिया हुआ है तो उसके लिए डिडंट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, अमन स्पीक्स इंग्लिश। इसमें ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं है, जैसा कि ऊपर में ऑक्सिलियरी वर्ब आपने यूज़ किया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो यहाँ पर परेशानी बढ़ती है। इसलिए आपको यहाँ पर हिंट दिया हुआ है, अमन स्पीक्स इंग्लिश। स्पीक्स अर्थात यह V5 है, वर्ब का 5वां फॉर्म है, तो आपको अकॉर्डिंगली डजंट लगाना है जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे। जैसे अमन स्पीक्स इंग्लिश, फुल स्टॉप को कॉमा में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जैसा कि आपको पता है इसमें V5 था तो V5 में हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अमन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे डजंट, और चूंकि लड़का का नाम है इसलिए ही होगा, क्वेश्चन मार्क देंगे। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं था, आपने मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म 5th फॉर्म था,
इसलिए आपने उसके जगह पर कॉमा के बाद डजंट का इस्तेमाल किया था। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ए मंकी गेव मी मनी। यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, यानी कि सेकेंड फॉर्म अगर है तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डिड का इस्तेमाल करते हैं। नाइस। तो फुल स्टॉप को कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद डिडंट लिखेंगे, डिडंट। अब एक यहाँ पर पॉइंट वाली बात है, अब तक जो हम बना रहे थे वो या तो बॉय गर्ल मेल फीमेल हुआ करता था, यहाँ पर एक जानवर का नाम लिखा गया है, मंकी है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अगर ह्यूमन है तो उसके लिए ही और शी का इस्तेमाल करते हैं, इंसान के लिए ही और शी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वही किसी जानवर के बारे में अगर चर्चा होती है तो वहाँ पर आप इट का इस्तेमाल करेंगे, डिडंट इट, और क्वेश्चन मार्क देंगे। क्योंकि यह मंकी था, मंकी एक एनिमल है, इसलिए उसके लिए ही और शी का इस्तेमाल हमने नहीं किया है, इट का इस्तेमाल किया है। अगला एग्जाम्पल है बॉयज़ हैव अ कार। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर बहुत ही पॉइंट वाली बात है, ये बॉयज़ हैव चूँकि ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं हैव का और हैव को, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखने में तो लग रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पर मेन वर्ब का इस तरफ, मेन वर्ब की तरफ इस्तेमाल किया गया है। बॉयज़ हैव अ कार, यह V1 का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर हैव का। तो आप जब बनाएंगे तो फुल स्टॉप को कॉमा में कन्वर्ट करेंगे और V1 है तो डोंट का इस्तेमाल करेंगे, डोंट। और चूंकि बॉयज़ ये प्लूरल था, इसलिए उसके लिए जो प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे वो दे का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। उसी तरह से हैव के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने यहाँ पर हैव को ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट्स देखेंगे, वी हैव लॉस्ट द मैच, हम लोगों ने मैच को गंवा दिया है, मतलब मैच हार गए हैं। तो फुल स्टॉप को कॉमा में कन्वर्ट किया, यहाँ पर हैव था, आपने हैवंट को लिखा, वी था, हैवंट, वी, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन टैग का फर्स्ट पार्ट शुरू हुआ और अंत हुआ। अब हम क्वेश्चन टैग का स्पेशल रूल पर बात करेंगे, जो कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।